गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी क्लास में पार्ट 20 में आपको पढ़ाया गया था। पार्ट 20 में रेशम की कहानी रेशम की कहानी। रेशम की कहानी के बारे में बताया गया था कि रेशम के धागा कहाँ से आया। तो चीन इसका मेन आविष्कारक था। अब पढ़ेंगे इसमें आगे में शेष पढ़ेंगे। तो चीन का जन्म लोग मानते हैं, चीन में रेशम का जन्म, लेकिन फिर कोरिया में रेशम से जुड़ी एक कहानी है। अब कोरिया दावा कर रहा है कि हमारे यहाँ, तो उसके बारे में कहानी पढ़ेंगे तो जानेंगे कि रेशम के धागे का सही बने कहाँ से आया। तो कुछ बहुत पहले की बात है। कोरिया में एक वृद्ध दंपति रहते थे। कोरिया एक देश का नाम है जहाँ पर दो बुजुर्ग लोग, बूढ़े दंपति यानी कि पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। तो इकलौती संतान होने के कारण बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार करते थे। आप लोग जानते ही हैं कि जब कहीं भी बच्चा एक होता है तो बाप माँ जो है, माता पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और उसको बड़ी लाड़ प्यार से पालते हैं, बड़े करते हैं। तो उसी तरह वो दंपति जो था, उनका एक ही बेटी थी, वो भी बहुत सुंदर थी। तो बड़े प्यार से उन लोग पालते थे। जब वो छोटी थी तो माँ बाप ने उसे घोड़े का एक बच्चा ला कर दिया। जब वो लड़की छोटी थी तो बाप माँ ने उसे एक घोड़े का बच्चा ला के दिया खेलने के लिए। लड़की उसी के साथ खेला करती थी। हर आदमी को बच्चे को खेलने के लिए कोई खिलौने देते हैं, कोई कुत्ते के बच्चे ला के देते हैं, कोई बिल्ली के बच्चे देते हैं। इनका अलग शौक़ था कि बच्चे को घोड़े के बच्चे दिए खेलने के लिए। धीरे धीरे घोड़े के बच्चे से इतना लगाव हो गया कि उनके बिना वह रह नहीं पाती थी। तो आदमी जब किसी चीज़ को पालता है तो हर आदमी को लगाव हो जाता है। वो इंसान का बच्चा हो, चाहे जानवर का बच्चा हो, चाहे पक्षी हो। कभी कभी तोता हम लोग पालते हैं, चाहे कोई बच्चा को पालते हैं तो लगाव हो जाता है। नहीं रहने पर हम लोग को काफ़ी दिन तक उसका महसूस होता है, उसकी कमी। तो उसी तरह वो जब घोड़े के बच्चे जो पाला गया, उस बच्ची को उस घोड़े के बच्चे से बहुत लगाव हो गया कि उसके बिना वो रह नहीं पाती थी। अब इतना लगाव हो गया कि उसके बिना उसका रहना मुश्किल हो गया उस लड़की का। तो वो हमेशा कहा करती थी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो इसी के साथ शादी करूंगी। अब उसको इतना लगाव हो गया, उसको ना समझती, बच्ची थी, उसको नहीं समझती थी, तो कहती थी जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इसी के साथ शादी करूंगी। इस पर दोनों माँ बाप हंस पड़ते थे। अब छोटी बच्ची है, अजीब टाइप का बात बोलेगी तो किसी को भी हंसी आएगा। तो बच्चे को ज्ञान नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, उसके जो मन में आता है बोल देता है, लेकिन हम लोग को उस पर हंसी आती है छोटे बच्चे पर। समय बीतता गया, लड़की बड़ी हो गई। अब माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होने लगी। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो किसी भी माँ बाप के लिए चिंता का विषय हो जाता है कि इसका घर बसा दिया जाए, इसकी शादी कर दी जाए। उसी तरह वो भी दंपति को अपनी बेटी जब बड़ी हो गई तो उनको शादी की चिंता होने लगी कि इनका घर कहीं शादी कर दी जाए। उन्होंने लड़की के लिए कई अच्छे वर ढूंढे। उन्होंने अपनी लड़की के लिए, लोग अब वर ढूंढना शुरू करते हैं। कोई भी इंसान हो, जब अपनी लड़की बड़ी होती है तो उसके लिए लोग दूल्हा ढूंढते हैं, लड़का ढूंढते हैं, ताकि इसकी लड़की की शादी कर दी जाए, अपना घर बसा दिया जाए। जो हमारा परंपरा चलता आ रहा है, जो हमारे समाज में होता है, वही लोग हर लोग करते हैं। उसी तरह वो दंपति परिवार भी ने अपने लड़की के लिए एक वर ढूंढने, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। अब लड़का ढूंढ के लाया गया वर, तो लड़की ने बोली कि मैंने शादी नहीं करूंगी इससे, इनकार कर दी। ऐसा होता है, बहुत से लोग को पसंद नहीं आता है तो लोग इनकार करते हैं कि नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। तो वह घोड़े के साथ विवाह करने की जिद कर ली। अब बड़ी हो गई, उसके दिमाग में घोड़ा बैठा हुआ है, लेकिन मान नहीं रही है। बोलती कि नहीं, हम ये घोड़े से ही शादी करेंगे। जिद पकड़ ली। तो उसने कहा, इस घोड़े को आप लोग मुझसे अलग नहीं कर सकते। अब वो लड़की को इतना लगाव हो गया घोड़े से, तो बोलती कि इससे आप हमको अलग नहीं कर सकते हैं,
हम इससे अलग मैं नहीं रह सकती हूँ, मैं इसी के साथ शादी करूँगी। अब इतना जिद पर अड़ गई, बोलती कि हम शादी इसी से करेंगे जो असंभव है। बूढ़े माँ बाप को बहुत चिंता हुई। अब किसी गार्जियन को बालक जब अजीब टाइप का जिद पकड़ लेगा जो नहीं हो सकता है, असंभव है, तब तो चिंता होगी किसी को भी। हर इंसान को जब कोई ऐसा डिमांड कर दिया जाए जो पूरा करना असंभव हो तो टेंशन की बात, चिंता की बात तो होना स्वाभाविक है। एक दिन उन्होंने घोड़े को पहाड़ पर ले गए, जाकर नीचे धक्का दे दिया। अब एक दिन क्या हुआ, अब उनके गुस्सा आ गया उनके माँ बाप को, तो घोड़े को ले गए पहाड़ पर, लेके वहाँ से धक्का दे दिए। ऐसा करते हुए उन्हें दुख तो हुआ, लेकिन वो जानते थे जब तक ये घोड़ा रहेगा तब तक उनकी बेटी का विवाह होना संभव नहीं। अब गार्जियन के लिए, के माता पिता के लिए, दंपति के लिए अब बहुत बड़ा टेंशन मुसीबत हो गया कि अब जब तक ये घोड़ा रहेगा तो उससे जिद पकड़ी रही कि हम शादी इसी से करेंगे, और ये संभव नहीं है। तो गार्जियन ने, उसके माता पिता ने डिसीजन लिया और ले जाकर पहाड़ पर से घोड़े को धक्का दे के गिरा दिया। लड़की को जब इस बात का पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। जब लड़की को मालूम हुआ, जिस घोड़े से वो बहुत प्यार करती थी, तो बहुत रोने लगी कि घोड़े को पहाड़ पर से गिरा दिया गया। तो उसको बहुत आघात लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपने माता पिता से कहने लगी, मुझे मेरे घोड़े के पास ले चलो। अब वो माता पिता और ये पर गए। वो बोलती है कि नहीं, मैं खाना पीना, उसको इतना प्रेम हो गया घोड़े से कि उसके नहीं रहने पर वो खाना पीना तक छोड़ दी कि मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी, जब तक वो घोड़ा मेरे सामने नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब गार्जियन के लिए एक और मुसीबत, बेटी की जिद के सामने माँ बाप को झुकना पड़ा। वे उसे पहाड़ के ऊपर ले गए, तब सब कुछ सही सही बता दिया। लड़की ने तुरंत पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दी। अब गार्जियन के लिए अब ऐसा हो गया, माता पिता के लिए अब जिद पकड़ ली खाना नहीं खाना, तो लास्ट में उसको उन लोग ले गई वहाँ पर पहाड़ के ऊपर में, और सही बात बता दिया कि इस घोड़े को हम लोग इसी पहाड़ से गिरा दिए। तो लड़की ने तुरंत क्या किया, पहाड़ से छलांग लगा दिया। यह देखकर बूढ़े माँ बाप रोने लगे। वे रात भर वहीं इस आशा में बैठे रहे कि क्या पता उनकी बेटी जीवित लौट आए। अब घोड़े के मरने के बाद, गिरने के बाद पहाड़ पर से लड़की भी क्या की, उसके ऊपर से छलांग लगा दी कि घोड़े के बिना मैं नहीं रह सकती। उसका प्यार जो था घोड़े से इतना अधिक था। अब उसके माँ बाप के लिए चिंता का विषय हो गया। घोड़ा भी गया और लड़की भी छलांग लगा के गई, और ये उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कि लड़की पहाड़ से गिरने के बाद जिंदा लौट आए। धीरे धीरे सुबह हो गई। वह रात भर वह इंतज़ार करते रहे, उसके माता पिता अपनी बेटी के इंतज़ार में। हो सकता है पहाड़ से गिरी है तो फिर ठीक ठाक होगी तो ऊपर आ सकती है। धीरे धीरे सुबह हो गई। तभी दोनों में उत्सुकतावश पहाड़ के नीचे झांक कर देखा, वहाँ कुछ नहीं उन्हें दिखा। जो कुछ उन्होंने देखा उससे वे चौंक पड़े। अब माँ बाप क्या उत्सुकतावश क्या वो पहाड़ के नीचे जब झांक कर देखे तो ऐसा चीज़ देखे कि वो चौंक गए। कोई भी आदमी जब कुछ ऐसा चीज़ देखता है तो चौंक जाता है, उसी तरह वो चौंक गए, चौंक पड़े। नीचे दो विचित्र से दिखाई देने वाले कीड़े सहतूत की एक पत्ती पर एक दूसरे की बगल में बैठे थे। अब जब नीचे देखे तो सहतूत के कीड़े जो थे, दिखाई देने वाले कीड़े सहतूत की पत्ती पर, अब एक अजीब टाइप का कीड़ा था जो सहतूत के पत्ती पर बैठे हुए थे, की पत्ती पर एक दूसरे को बगल में बैठे थे। वृद्ध दंपत्ति नीचे चले गए और कीड़ों को पत्ती सहित उठाकर अपने घर ले आए। देखे कि दो ठो कीड़ा जो है वहाँ बैठा हुआ है पत्ते पर, और उसको पत्ते पर से दोनों को उठाकर अपने घर ले आए। वहाँ उनका पालन पोषण किया। कुछ समय बाद कीड़ों ने एक कोया बनाया और उसमें अंडे दिए। उसके बाद कीड़े तितली बन गए और कोया तोड़कर उड़ गए। यह देखकर दंपत्ति
वृद्ध दंपत्ति बहुत दुखी हुए, लेकिन जब उन्होंने अंडे और रेसे देखे तो उनके मन में कुछ उम्मीद जगी और उन्होंने सारे रेसे इकट्ठे कर लिए और अपनी बेटी की याद को जिंदा करने के लिए उन्होंने रेसों से धागा बनाया और उस धागे से एक सुंदर और चमकीला कपड़ा बुनकर तैयार कर दिया। अब वो पहाड़ पर जब नीचे झांके तो पत्ते पर देखे 2 कीड़ा है। कीड़े को वो ले आए, उसके बाद घर में रखे। उसमें से क्या हुआ, पालन पोषण जब किए तो कुछ समय बाद कीड़ों ने एक कोया बनाया, उसमें अंडे दिए और कीड़े तितली बन गए। वो कीड़ा जो था बाद में तितली बन गया और कोया तोड़कर उड़ गए। यह देख दंपत्ति जो थे, जो बूढ़े माँ बाप थे, उन्होंने देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन जब उन्होंने अंडे और रेसे देखे तो मन में उम्मीद जगी। जब रेसा देखे, अंडे और रेसा उसका, तो उन्होंने उसको इकट्ठा कर उसको धागा बनाया और धागा से एक सुंदर चमकीला कपड़ा बनाकर तैयार किया। तो एक कहानी आपको रेशम का जो कपड़ा के बारे में है, यहाँ से भी कोरिया से भी कहानी मिलती है। अब दोनों में बताना मुश्किल है कि कौन पहले किया, लेकिन लोग चीन को मानते हैं। तो कहानी रेशम का जो धागा का जो कहानी है, कपड़ा का, यही कहानी है कोरिया से और चीन से। तो दोनों कहानी हम लोग पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ये कहानी जो है काल्पनिक है। अब ये हकीकत में है कि नहीं है बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहानी के माध्यम से तो हम लोग यही अनुमान लगाते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास 7, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ऐसा है कि टाइम और मोशन चैप्टर जो है, देखो ऐसा है कि टाइम मोशन चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा देना, देख रहे हो लाइट अवेलेबल नहीं है। In everyday life, we see some distance at rest and other in motion. हम रोज की ज़िंदगी में देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो है रेस्ट में है और कुछ चीज़ें क्या है, मोशन में। रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि एकदम आराम से रखा हुआ। If anybody do not change its position, if anybody do not change their position, is called rest. If anybody change their position with time, इट इज कॉल्ड इन द मोशन। अगर कोई भी चीज़ समय के साथ नहीं बदलता है, उसकी स्थिति नहीं बदलती है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, रेस्ट में है। अगर कोई भी चीज़ समय के साथ बदलता है, स्थिति बदलती है, तो हम कहते हैं वो क्या है, मोशन में है। वी ड्राइव टू ऑफिस, बर्ड फ्लाई, फिश स्विम एंड विंड ब्लो, ट्री एटम्स, मॉलिक्यूल, प्लांट्स, स्टार्स, ऑल आर इन द मोशन। सारी चीज़ें से चिड़िया उड़ती है, हम ऑफिस जाते हैं, मछली तैरती है ना, हवा बहती है, पेड़ के पत्ते हिलते हैं, तो सभी मोशन में। एटम है, अगर साइंस की बात करें तो एटम है, मॉलिक्यूल है, प्लानेट है, स्टार है, सब क्या है, मोशन में है। वी ऑफन प्रेडिक्टिव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन वेयर द पोजिशन चेंज विथ टाइम। तो हम अगर डिफिनेशन की तरह कहें तो कहेंगे कोई भी चीज़ अगर उसकी पोजीशन समय के साथ बदलती है तो हम कहते हैं क्या है, वो मोशन में है। हाउएवर देयर इज अ सिचुएशन वेयर द मोशन इज इन्फेयर्ड विथ द इनडायरेक्ट एविडेंस। फॉर एग्जांपल, वी इन्फेयर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मोमेंट ऑफ लीव्स, ब्रांचेज एंड ट्री। हाँ, एक बात है, अगर मान लो कि हम लोग हवा को कैसे हम लोग जानते हैं, एक पोएम पढ़े थे, Who has seen the wind, neither I nor you, but when the leaves of tree trembling, we think air is passing by. हवा को किसने देखा, ना मैंने देखा है ना तुमने देखा है, ठीक है। लेकिन जब पेड़ के पत्ते कांपते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ से हवा गुजरी है, यानी पत्ते हिलते हैं, पत्ते मोशन में आते हैं, तो हम कहते हैं क्या है कि यहाँ से हवा गुजरी है। Later we shall learn about the speed of moving object along the straight line. हम बाद में चर्चा करेंगे कि स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में कोई चीज़ कैसे मूव करती है। अब एक बात है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो देखो, टाइम मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके थे। सबसे पहले जो तरीका था, सबसे पहले जो था कि क्या होता था कि पहले लोग सुबह और शाम से मेजर करते थे। सुबह हो गई, शाम हो गई, फिर
उसके बाद बहुत सारे क्लॉक्स की खोज हुई है, ठीक है। उसी में है जंतर मंतर, सवाई मानसिंह का बनाया हुआ, ठीक है। उसके बाद जल तरंग, ये घड़ी, ये सैंड क्लॉक है। वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक देख रहे हो। इसमें क्या है भाई कि बालू भरा, इसमें क्या है, बालू भरा हुआ है, नीचे भी है, तो बालू से भरा हुआ है। अब धीरे 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 जितना गिरेगा तो उसका एक पीरियड मान लिया जाता है, 1 घंटा में गिरा, 2 घंटा में गिरा, फिर उलट देंगे, फिर होगा, गिरेगा, है ना। तो इसको कहते हैं हम सैंड क्लॉक, ठीक है। तो इन कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ टाइम इन मेंशन बिलो, हम यूनिट्स ऑफ टाइम को भी मेंशन करते हैं, मेंटेन करते हैं। मेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मास रिलेटिवली सिंपल टू मेजरमेंट ऑफ टाइम। मास और लेंथ को हम अगर सिंपली क्या होता है, टाइम से मेजर करते हैं। एनीथिंग दैट ऑकर और अपीयर एट रेगुलर इंटरवल कैन हेल्प अस टू मेजर टाइम। कोई भी चीज़ जो है अगर रेगुलर इंटरवल में है तो उससे हम क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। कॉमनली यूज यूनिट ऑफ टाइम, टाइम के लिए कॉमनली यूज करते हैं हम 60 सेकंड, सेकंड कहते हैं। 60 सेकंड का क्या होता है, 1 मीटर। 60 मिनट का क्या होता है, 1 आवर। 24 आवर का क्या होता है, 1 दिन। 365 दिन का क्या होता है, 1 साल। 10 साल का क्या होता है, 1 डिकेड। 10 डिकेड का होता है 1 सेंचुरी, 100 साल नहीं भाई। और ये होता है 1 सेंचुरी का होता है 10 मिलियन, 10 सेंचुरी का होता है 10 मिलेनियम, 1000 साल। भाई दुबे सर का जन्मदिन था, जानते हो। तो सब लोग क्या कहा, तुम जियो 1000 साल और साल के दिन हो 1000। पता नहीं वो गाने भी थे कि तुम 1000 साल जियो और उसके दिन क्या होंगे, हर साल के 1000 दिन होंगे। तो 1000 किसको बोलते हैं, मिलेनियम को, माने 1000 साल को क्या कहते हैं, मिलेनियम कहते हैं या सेंचुरी कहते हैं। वी नो द अर्थ कंप्लीट 1 रोटेशन एन एक्सिस ऑन अबाउट 24 आवर। हम जानते हैं कि अर्थ जो होती है वो अपने एक्सिस पर 24 घंटा में एक बार टर्न अप करती है। दिस हैपन रेगुलर ओवर द ओवर अगेन। ये रेगुलर, ये क्या होता है, रेगुलर होता है। इट इज़ बिकॉज दिस रोटेशन दैट वी सी सन राइजिंग एंड चेंजिंग द पोजिशन ड्यूरिंग द डे एंड फाइनली सेट। इसी कारण हम क्या होता है कि सुबह भी देखते हैं और कुछ समय के बाद क्या देखते हैं, शाम भी देखते हैं। द टाइम बिटवीन द सनराइज एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड 1 डे। आज की सुबह फिर और कल की सुबह को क्या कहते हैं हम, एक दिन कहते हैं, है ना। अब जैसे मान लो कि आज हम वीडियो बना रहे हैं, फिर क्या होगा, कल बनाएंगे, तो दोनों के बीच की गैपिंग क्या हुई, एक दिन। द मंथ वी मेजर्ड द टाइम बिटवीन द साइनिंग अप 1 मून टू नेक्स्ट। एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक के टाइम को हम क्या कहेंगे कि 30 दिन का होता है ना भाई। आज पूर्णिमा है, तो फिर धीरे धीरे 15 दिन के बाद क्या होगी, अमावस्या हो जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या होगी, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा से लोगे तो पूर्णिमा टू पूर्णिमा 1 मंथ हुआ, या अमावस्या से लोगे तो अमावस्या से अमावस्या 1 मंथ हो गया। ए ईयर वॉज मेजर्ड इन द टाइम टेकन बाई अर्थ कंप्लीट द 1 रेवोल्यूशन ऑफ सन। तो सूरज के एक चक्कर लगाने में जितने टाइम लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। एक भी याद रखना कि अगर हम पृथ्वी की करते हैं कि सुबह और शाम का होना, पृथ्वी का एक चक्कर लगाना क्या कहता है, रोटेशन कहलाता है। और सूरज के चारों ओर घूमना रेवोल्यूशन कहलाता है। ए सैंड क्लॉक विच आर यूज बाय द रोमन। सैंड क्लॉक किसके द्वारा यूज किया था, रोमन के द्वारा। वर्क इन द प्रिंसिपल दैट ऑल द sand from the upper chamber fall into the lower chamber in next amount of। तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में क्या होता है, देखो ऐसा है, थोड़ी सी फिगर से समझ लें। ये क्या है, सन है। तो सन के चारों ओर क्या होती है, अर्थ चक्कर लगाती है। जब अर्थ चक्कर लगाते लगाते क्या होगी, सूरज के नज़दीक आएगी तो गर्मी का दिन हो जाएगा। फिर अर्थ चक्कर लगाते लगाते जब सूरज से दूर जाएगी तो क्या होगा, जाड़ा हो जाएगा। नज़दीक आएगी तो क्या होगा, गर्मी होगा। दूर जाएगी तो क्या होगा, बोर्ड चमक रहा है। अच्छा ये बोर्ड चमक रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम जब पढ़ाएंगे ना तो फिर आपको बोर्ड से अच्छे ढंग से समझा देंगे। दिस फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम वॉज
the unit in which time was measured by them. The chandel was used a long ago to measure the time on the day. chandel के द्वारा क्या होता है कि एक दिन के समय का मेजर होता है. It work on the principle that as the position of the sun in the sky change, जब सूरज की पोजीशन चेंज होती है आसमान में तो ये अपना टाइम बताता है. शो द पोजीशन ऑफ लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय इट्स सब्जेक्ट. तो शैडो छाया को, अब एक बात है, इसको अगर सही ढंग से गणना की जाए, जयपुर में है, दिल्ली में, जंतर मंतर देखो ना दिल्ली में. अब एक बात ऐसा नहीं कि जंतर मंतर का है तो कोई ताबीज हो, ये भगवान का भभूत हो, ऐसा नहीं है. जंतर मंतर एक यूनिट में टाइम मेजरिंग का एक ये है, इंस्ट्रूमेंट है. हाँ देखो फिगर यहाँ पर, इसी को कहते हैं जंतर मंतर. ऐसा नहीं समझना है कोई ताबीज है. यह घर है, इसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई है. तो इन सीढ़ियों पर जो सूरज की छाया आती है, अगर एक्यूरेट आप चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं. इसमें देखो फिगर ध्यान से देख लो, इसमें एक्यूरेट आप आवर और टाइम क्या कर सकते हैं, आवर से मिनट सेकंड मेजर कर सकते हैं. हाँ एक समस्या इसमें ये आ जाएगी, अगर क्लाउडी डे हो, आज जैसे धूप ही नहीं निकला, तो आज समय का मेजर कैसे करेंगे. आप समय का मेजर इस समय नहीं कर पाएंगे. ए फ्यू हंड्रेड ईयर एगो महाराजा जयसिंह टू ऑफ जयपुर, महाराजा जयसिंह तो से जो जयपुर के थे, मेड ह्यूज सनडायल टू मेजर टाइम, बड़ा सा सनडायल बनाया उन्होंने क्या टाइम मापने के लिए. एंड दिस कैन बी सीन एट द जंतर मंतर इन दिल्ली. भाई कितने हैं, दिल्ली में है, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा. ये 5 जगह बनाए हैं. कहाँ, दिल्ली का सबसे फेमस है जंतर मंतर. भाई बहुत सारे लोग धरना देने जाते हैं ना, तो दिल्ली है, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा. द लार्जेस्ट सनडायल इन द जयपुर कैन मेजर टाइम अप टू एक्यूरेसी ऑफ 2 सेकेंड. 2 सेकंड तक की टाइम को मेजर कर सकता है जयपुर वाली. बट इट इज कैनॉट यूज आफ्टर सनसेट. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सूरज जब नहीं होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, मेजर नहीं कर सकते. तो बस आज इतना ही कर दें, क्योंकि अगले दिन हम सिंपल पेंडुलम पढ़ाएंगे. बस थैंक्स.